आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर से बता दें, जहां पर फ्लाईओवर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 800 करोड़ की लागत से बना था ये फ्लाईओवर और पुल की सड़क में दरार आ गई है। मरम्मत जारी है। निरीक्षण के लिए वहां पर अधिकारियों की टीम भी पहुंच गई है और प्रदेश के सबसे लंबा 7 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर में दरारों का निरीक्षण किया जा रहा है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो देखिए, आपको बड़ी खबर जबलपुर से बता दें, जहां पर 800 करोड़ की लागत से एक फ्लाईओवर बनाया गया और अब इस फ्लाईओवर में दरार आ चुकी है और मरम्मत यहां पर लगातार जारी है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। भ्रष्टाचार का फ्लाईओवर क्यों कहा जा रहा है इसे? फ्लाईओवर में दरार की पहली तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से 800 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बनाया गया और इसमें दरार आ गई है। तो वही दूसरी तस्वीर देखिए, पीडब्ल्यूडी की टीम वहां पर जांच करने के लिए पहुंच गई है और अब इसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब इसी बीच आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, 800 करोड़ के फ्लाईओवर में भ्रष्टाचार हुआ है। प्रदेश का सबसे लंबा 7 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है। मदन मोहन से दमोह नाका तक ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है और फ्लाईओवर में दरार को लेकर चीफ इंजीनियर पर गाज गिरी है और पीसीसी चीफ ने पीडब्ल्यूडी मंत्री पर कमीशन लेने का भी आरोप लगा दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा है। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दुर्गेश, उद्घाटन के 3 दिन बाद ही इस सड़क में दरार आ गई। 800 करोड़ की लागत से बनाई गई थी। अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पर? बिल्कुल, मैं इस पूरी जानकारी स्पष्ट कर दूं। अभी इस फ्लाईओवर का लोकार्पण नहीं हुआ है क्योंकि ये 3 हिस्सों में लगभग बन रहा है, जिसके एक हिस्से का लोकार्पण तो विधानसभा चुनाव के पहले हो गया था। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं उस जगह की सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जो पार्ट है, मदन महल से दमोह नाका तक इसका निर्माण होना था। तकरीबन 7 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर बनना है। उसके बाद 1 किलोमीटर का एक्सटेंड और हुआ। फिर ये फ्लाईओवर का जो पहला पार्ट है, जो अभी आप जिसमें गाड़ियाँ चलती हुई देख रहे हैं, ये मदन महल दशमेश द्वार वाला पार्ट है, जिसका लोकार्पण विधानसभा चुनाव के पहले हो गया था। लेकिन ये हमेशा से चर्चा का विषय रहा ये फ्लाईओवर, क्योंकि कभी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर कहें तो कभी इसकी लंबाई चौड़ाई या इसके निर्माण को लेकर देरी हो रही है उसको लेकर, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठे, गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं, सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा कि किन तस्वीरों को हम स्पष्ट कर रहे थे। ये जो लाइन इस समय आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर दरार की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद यहां पर सुधार कार्य किया गया और आप देख सकते हैं कि परत इसके ऊपर बिछाई गई है, जो डामर की परत है। अब तकनीकी तौर पर अगर हम कहें कि जब आज नीरज मंडलोई जो अपने अपर मुख्य सचिव है पीडब्ल्यूडी विभाग के, वो अपने तमाम अधिकारियों के साथ यहां पर पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बताया कि गुणवत्ता और जो क्वालिटी है उसमें कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, क्योंकि ये सबसे लंबा फ्लाईओवर है और इस सबसे लंबे फ्लाईओवर में अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो दरार की बात कही जा रही है वो दरअसल जो ज्वाइंट होते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर बताऊं कि ये जो फ्लाईओवर है, ये जहाँ पर ये ज्वाइंट हुआ है, देखिए ये पार्ट है और ये पार्ट है, यहाँ पर ज्वाइंट हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर जो है हल्का सा स्पेस, उसको जो है स्पेस कहा जाता है, वो यहाँ पर छोड़ा गया था और उसकी वजह से ये दरार जैसा दिखा है। ये तर्क है अधिकारियों का और उस दरार का वजह ये है कि मौसम जब घटता बढ़ता है, यानी कि जब रेल की पटरियों के बीच में भी हल्का स्पेस छोड़ा जाता है, क्योंकि लोहा जो है वो गर्मियों में फैलता है और ठंड में सिकुड़ता है, उस वही तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया गया है, इसलिए ये दरारें दिख रही हैं। हालांकि केमिकल के जरिए से भर दिया गया है, फिर भी अधिकारियों का यह कहना है कि ये जो भी समस्याएं यहाँ पर आई हैं, जो आरोप लगे गए हैं, उनका पूरा परीक्षण किया जाएगा, निरीक्षण कराया जाएगा। अधिकारियों की टीम इसमें तैनात कर दी गई है। खुद आला अधिकारी जो है इस पर लगातार निगरानी बने हुए हैं। पीछे मैं तस्वीर दिखाऊंगा जो निर्माणाधीन है इस समय मदन महल जो रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर ये जो काम चल रहा है, इसको अभी लगभग 3 महीने 4 महीने का और वक्त लगेगा, उसके बाद ही इसका लोकार्पण हो पाएगा। तो स्पष्ट बात यह है कि तकनीकी तौर पर जो अधिकारियों का दावा है, विभाग का दावा है, तकनीकी तौर पर किसी भी तरह की कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहां तक कहते हैं कि ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, जिसका निर्माण चल रहा है पिछले तकरीबन 4-5 सालों से, उससे विभाग ने भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक तकनीक का, मशीनों का और क्वालिटी का जो इस्तेमाल किया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, जो आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के, उसको लेकर अधिकारियों ने सफाई दी है कि तकनीकी तौर पर ये दरारें हैं, लेकिन ये दरारें नहीं है, क्योंकि अंदर से जो स्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत तरीके से बनाया गया है। अधिकारियों ने भी अपनी दलील दे दी, अधिकारियों की तरफ से सफाई भी पेश कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश।